उधर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया है कि बीजेपी कर्नाटक में 150 सीटें जीतेगी। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। मेरे साथ कर्नाटक से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कम्युनिकेशन एंड आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं। बीजेपी का क्या आकलन है, इस बार कितनी सीटें आप जीतेंगे कर्नाटक? देखिए, आप जानते ही हैं कि 2018 के इलेक्शन में मैंडेट हमारा था। हम 107 सीट से आगे थे, सबसे लार्जेस्ट पार्टी थे। फिर भी उस मैंडेट को छीना गया था भाई कांग्रेस और जेडीएस जो उसका बी टीम है। और हमें 3 साल मिले हैं, 3.5 साल मिले हैं सरकार में 2019 से। और इस 3.5 साल में कर्नाटक के सामने जो एक तरह से ऐतिहासिक चुनौतियों जो आए, फ्लड्स, कोविड, उसमें हमने जो काम किया है, हमारे सरकार डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है वो हम लोगों के सामने रखेंगे और लोग तय करेंगे। मेरे हिसाब से हम बहुत ही एक प्रो इनकम्बेंसी गवर्नमेंट और प्रो इनकम्बेंसी वेव देख रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि 60 साल के कांग्रेस जेडीएस के एक्सप्लॉयटेशन के बाद बीजेपी को इस बार एक क्लियर डिसाइसिव मेजॉरिटी मैंडेट मिले। तो मैं मानता हूं कि 150 सीट हम जीतेंगे। 150 सीट आप जीतेंगे। ये भी कहा गया है कि पिछली बार आपने कहा कि हमारे पास मैंडेट था, लेकिन बाद में फिर जो राजनीतिक गतिविधियां रहीं उसकी वजह से फिर आप सत्ता से बाहर गए, फिर वापस आए। तो आपको और समय चाहिए जो आपने वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए। एकदम हम हमारा प्रोपोजिशन यही है कि 3 साल 3.5 साल में हमने जो कर दिखाया है, डबल इंजन सरकार मोदी जी और येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने साथ मिलकर, अगर 5 साल एक डिसाइसिव मैंडेट मिलता है, 60 साल से जो प्रगति स्टेट को नहीं हुआ है, हम इस 5 साल में बहुत ज़्यादा कर्नाटक को आगे ले जाएंगे और कर्नाटक को $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे। एक लास्ट सवाल, जब से ओपिनियन पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कांग्रेस में भी एक खींचतान चल रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा, अलग अलग नेता दावे कर रहे हैं, कांग्रेस की दावेदारी को आप कैसे देखते? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहूँ कि आज कोई भी कॉमन सेंस वाले वोटर, वो कर्नाटक में हो या कहीं और हो, कोई भी उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है कि कांग्रेस को वोट दे। अगर कोई किसी से नाराज़ हो या हमारे कोई कैंडिडेट से नाराज़ हो, कोई मिनिस्टर से नाराज़ हो और थोड़ा एक तरह से नेगेटिविटी है, दैट इज़ द ओनली थिंग हम कर्नाटक में देखने हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को वोट अगर कर्नाटक में कांग्रेस वोट मांग रहा है, किस बात से मांगेंगे? ये उन्होंने पिछले 10-20 साल में ऐसे करप्शन और स्टेट को ऐसा एक्सप्लॉइट किया है। हम तो पूरे लोग को ये कहते हैं कि कर्नाटक इनके लिए बहुत डेस्परेशन हो गया है, क्योंकि वो कर्नाटक को कांग्रेस का एटीएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ वो हारने वाले हैं। तो कांग्रेस बनेगा कांग्रेस का नेक्स्ट एटीएम, वो उनका रवैया है, उनका ड्रीम है, उनका एक तरह से एम्बिशन है। और हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कन्नड़ा वोटर्स, कर्नाटका के वोटर्स, कन्नडिगाज, उनको एक भी सीट में इस एटीएम बनाने के लिए साजिश में नहीं फंसेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।